सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बाबा नीम करौली अपने भक्तों के मन की बात ऐसे समझ जाते थे जैसे उनके सामने वो बातें लिखी हुई हों। भले ही भक्त ने बाबा से कभी भी वो बातें कही न हो, फिर भी बाबा उनके मन की बात पढ़ ही लेते थे। बाबा की जिन पर कृपा रहती है उनके मन में संदेह, शंका, भय कुछ नहीं रहता। प्रणाम, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप हैं एंशिएंट विजडम चैनल पर। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। एक बार की बात है, बाबा नीम करौली के एक शिष्य के मन में बड़ा कष्ट हुआ ये देखकर कि संसार में कितनी बुराइयां हैं। बाबा पर बहुत विश्वास होते हुए भी ये शिष्य डिप्रेशन में आ गए। एक बार ये शिष्य बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचे। बाबा के चरणों में सर झुकाया, प्रणाम किया। इससे पहले कि शिष्य बाबा से कुछ कहें, बाबा बोल पड़े कि तुम औरों को माया में फंसा हुआ देखते हो। जब नारद और भरत जैसे साधुओं को माया ने अपने वश में कर लिया था तो औरों के लिए क्या कहा जा सकता है। बाबा की बात सुनी और शिष्य के मन से शंका चली गई। इसी तरह एक बार फिर से हुआ। ये शिष्य फिर से बहुत सी शंकाओं को लेकर बाबा के दर्शनों के लिए पहुंचा। बाबा को प्रणाम किया। अपने प्रश्नों के बारे में सोच ही रहा था कि बाबा ने कहा कि तुम जो ये मंदिर और अन्य दृश्य देख रहे हो, ये मनुष्य की आंखों का धोखा है। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो? फिर बोले कि माया के कारण सब कुछ सत्य दिखाई देता है। शिष्य के मन में फिर से ये बात आई कि इस माया से निकलने का कोई मार्ग तो होगा, पर शिष्य ने कुछ कहा नहीं। बाबा ने उत्तर दिया कि भगवान की कृपा से ही मोह से बचा जा सकता है, ये मोह हट सकता है। फिर से शिष्य के मन में बात आई कि भगवान की कृपा कैसे प्राप्त हो, और महाराज जी ने उत्तर दिया, भगवान नाम का निरंतर जाप करने से ही ऐसा हो सकता है। भले ही नाम का जाप बिना भक्ति किया जाए या गुस्से में किया जाए या आलस्य में ही क्यों न किया जाए, नाम का जाप भगवान की कृपा प्राप्त करा ही देता है। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टो सीधो बीज। तो बाबा जी ने अपने भक्त को ये रिप्लाई करते हुए, ये उत्तर देते हुए कि आपकी सब मानसिक, शारीरिक और सांसारिक समस्याओं का एक ही समाधान है, वो है नाम जप। ये उनको बताया और उनके माध्यम से हम सभी को बताया। आपको अगर कोई भी समस्या है, आप अगर किसी भी तरह से किसी भी परेशानी से जूझ रहे हों, तो आपके जो भी इष्ट हैं या आपको जो भी नाम पसंद है, उस नाम का आप लगातार जाप करते रहें। लगातार जाप करने का समय नहीं है तो एक समय निर्धारित कर लीजिए कि भाई सुबह या शाम मैं नाम जप करता हूँ या करती हूँ, और उस पर्टिकुलर टाइम पर नाम जप जरूर करें। आशा है आपको बाबा जी का ये प्रसंग पसंद आया होगा। महाराज जी के प्रसंग को कहने में या उसके भावों को आपके सामने रखने में मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके साथ ही आज की कथा समाप्त करते हैं। जय सिया राम जी की।